सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आज आत्मबोध के इस वर्चुअल उद्घाटन पर और यह जो एक आरोग्य का आंदोलन पतंजलि की तरफ से शुरू किया हमने कि आज जिस तरह से बीमारियां महामारियों की तरह फैल रही हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज कहें, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज और इन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, थायराइड और वात, पित्त, कफ रोगों का एक पूरा बहुत बड़ा संसार है। और उसी का विस्तार ये अलग अलग रोगों के नाम पर पूरे संसार को आतंकित किए हुए है। और ऐसे में लोगों को तलाश होती है कि मुझे ऐसी चिकित्सा पद्धति चाहिए, मुझे ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए जिससे कि मैं अपने रोगों से पूरी तरह से छुटकारा पा सकूं। और यही संकल्प और पुरुषार्थ है, यही प्रकल्प है, यही अभियान, आंदोलन, अनुष्ठान है पतंजलि वेलनेस का कि हम लोगों को सस्टेनेबल हेल्थ दें, लोगों को हार्मलेस, निरापद एक ऐसा आरोग्य दे जिससे कि एक साथ व्यक्ति को यदि 5-5 10-10 भी बीमारियां हैं तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी डाइवर्स इफेक्ट के हम रोगों और रोगों के दुष्प्रभाव, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस को हम मिटा सकें। और आत्मबोध में भाई हमारे उदित अग्रवाल जी, ममता जी, अंकित जी और पूरा परिवार, सब वरिष्ठ हैं परिवार के, सब बच्चे हैं। उन सब के इस पुरुषार्थ को, उनके प्रयास को, उनके संकल्पना को बहुत बहुत हमारे आशीष। और हमारे संगठन से, पतंजलि योगपीठ संगठन का क्योंकि विस्तार पूरे देश में है, तो एक बार सब परिवार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। बापू पाडलकर जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और सारे पतंजलि योगपीठ परिवार के सदस्य ये हैं और उदित जी और ममता जी ये भी पतंजलि परिवार के अभिन्न हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और पूज्य स्वामी विदेह देव जी जो इसके सूत्रधार हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। यह एक सतत साधना है स्वास्थ्य की। और यदि इस पूरे आंदोलन को 2 शब्दों में कहा जाए तो ये इंटीग्रेटेड कहो या होलिस्टिक कहो, या हिंदी का बहुत ही प्यारा और मराठी और गुजराती में, संस्कृत में, सब में एक ही शब्द है, समग्र स्वास्थ्य का यह आंदोलन है, अभियान है। हमने एक साथ आयुर्वेद की रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अलेह, आसव, अरिष्ट, पंचकर्मा और आयुर्वेद के ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ जो हमने कुछ अनुसंधान पर आधारित औषधियां तैयार की, जो मेधावटी है, चाहे आयुर्ग्रिट है, ईयरग्रिट है, वो कार्डियोग्रिट है, हृदयामृत है, मधुनाशिनी मधुग्रिट है, मुक्तावटी बीपी ग्रिट है, लिवोग्रिट लिवामृत है, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट है, न्यूरोग्रिट है, अलग अलग पेडानिल गोल्ड है, ऑर्थोग्रिट है, अलग अलग एसिडोग्रिट, अलग अलग औषधियां, स्वासारी गोल्ड, जो हमने अनुसंधान पर आधारित औषधियां थी उनको लिया। अब एक रोग की अवस्था भेद के अनुसार, प्रकृति भेद के अनुसार, आयु भेद के अनुसार एक रोग के लिए कम से कम पूरा प्रकरण, चरक संहिता में ज्वर प्रकरण कितना बड़ा, वात प्रकरण कितना बड़ा, कफ पित्त प्रकरण कितना बड़ा, एक एक रोग के लिए 100 औषधियों का विधान है। तो हमने उसको पूरा वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान और अनुभव के आधार पर समेट दिया थोड़े में,
कि इस रोग में हमें ये 5 ये 10 प्रोसीजर करने, रोग भेद के अनुसार 100 प्रोसीजर नहीं कर सकते एक व्यक्ति को। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यज्ञ, कुछ लोग खाली कर्मकांड के लिए यज्ञ करते हैं। हमने यज्ञ के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के और अस्थमा से लेकर के, माने तमाम तरह के कफ रोगों से लेकर के, वात रोगों से लेकर के, इनफर्टिलिटी से लेकर के, और विशेष करके जो प्राणिक ऊर्जा से संबंधित रोग थे, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, उनके लिए बहुत प्रयास किए और यज्ञ के को एक थेरापी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोगों में तो अप्रतिम लाभ है। पहले ही दिन यज्ञ करके लोगों की एलर्जी ठीक हो रही है, पहले ही दिन यज्ञ करके लोगों का स्ट्रेस गायब हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है, पहले ही दिन यज्ञ करके लोगों की एपिलेप्सी के अटैक, यहाँ मैंने देखा अनेक रोगियों का मेरे पास में केस स्टडी है, 5-5 बार 7-7 बार अटैक आ रहे थे और पहले ही दिन जो है मेधापात से पहले यज्ञ कराते थे, मेधाष्टि आ गई। अब तो वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, संतति इष्टि, प्राणेष्टि, प्रारब्धेष्टि, अलग अलग प्रकार के इष्टियों का विधान करके हमने असाध्य रोगों में विशेष लाभ पाया। ऐसे ही मेडिकेटेड वाटर, जो कषाय जो साउथ में प्रयोग होता था, उसका भी हमने प्रयोग कर दिया। मेडिकेटेड फूड, आहार चिकित्सा, आहारी उपचार है, विचारी उपचार है, एक एक घटक है, ये एक एक तत्व है चिकित्सा के। और जैसे चिकित्सा क्या है, जैसे हमारा शरीर, अब शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल की थोड़ी सी नेचर अलग है, लेकिन सारे जो सेल्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बने हैं। लेकिन उनमें प्रोटीन से बने होने के बावजूद भी हर सेल की एक्टिविटी अलग है। किडनी सेल की अलग एक्टिविटी है, लिवर सेल की अलग एक्टिविटी है, हार्ट की अलग है, लंग की अलग है, ब्रेन के सेल्स की एक्टिविटी अलग है। बेसिक मटेरियल एक होते हुए भी बेसिक मटेरियल आहार है, आहार माने प्रोटीन मूल रूप से, फिर छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आहार भी अपने आप में एक चिकित्सा का हिस्सा है। ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ हों, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, और ये आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का परिष्कार, एक साथ ये सारी चिकित्सा प्रक्रियाएं हम उनको सबके लिए सुलभ करा सकें, इसके लिए यह आत्मबोध सेंटर पर यह सुविधा की, उसके लिए हमारे सभी संचालकों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं आश्वस्त हूँ कि इससे सब लोग लाभान्वित होंगे और एक आरोग्य की नव चेतना, आरोग्य का एक नव जागरण, आरोग्य की एक नई संस्कृति विकसित होगी और सब इससे खूब लाभान्वित होंगे। और इसके लिए जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन सारे प्रयत्नों को हम अब पतंजलि वेलनेस के इस एक बैनर तले कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी इस पतंजलि वेलनेस के डायरेक्टर और इस पूरे आंदोलन के अभियान के सूत्रधार के रूप में काम कर रहे, सेवा कर रहे। आप सबको खूब खूब आशीष है। पतंजलि वेलनेस आत्मबोध पुणे अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। कुछ लोग सर्दी से भी डरते हैं, वैसे तो यहाँ लगभग 1000 लोग अभी दिसंबर में भी, 15 दिसंबर से 15 जनवरी पीक टाइम होता है, और इस समय भी यहाँ पर चाहे वो निरामयम हो या योगाग्राम हो, एक भी व्यक्ति के लिए जगह निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो थोड़े कमज़ोर प्रकृति के हैं, जिनको कुछ अतिशय ठंड लगती है, उनके लिए, अथवा जो सोचते हैं कि 2 दिन तो हमारे आने जाने में लग जाएंगे हरिद्वार तक, तो वहाँ हम पुणे में ही 2 दिन और अतिरिक्त आरोग्य लाभ ले सकते हैं, अथवा जो पूरी दिन भर उपचार लेकर के और शाम को घर जाना चाहते हैं, ऐसे ओपीडी और आईपीडी दोनों की व्यवस्था यहाँ आत्मबोध उपचार केंद्र में की है, जिससे कि
सब लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। और नेचुरोपैथी के बारे में 2-3 भ्रांतियां हैं, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में लोगों के मन में ऐसे कुछ कुंठाएं डाल दी गई कि इससे आपकी जनरल जो है क्लींजिंग हो जाएगी, बॉडी की शुद्धिकरण हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगी आपकी बॉडी, लेकिन इससे कोई बड़ा रोग क्या मिट पाएगा? हमने यही किया है। जो पूरे संसार में नहीं हुआ वो हमने एक साथ इन सारी प्रक्रियाओं को, क्योंकि जो पतंजलि वेलनेस में आ जाता है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, उसको मुश्किल से सुबह दोपहर को 1 घंटे की फुर्सत मिलती है। उसके अलावा उसको आराम जो है बीच में खाली समय नहीं मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया से 3 से 5 दिन के अंदर ही, और 7 दिन में तो 99% लोगों के बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवा, पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की दवाओं से लेकर के अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल्स, ये सब चीज़ों का लगभग हमारी कोशिश ये रहती है कि 99% लोगों के रोग मिट जाएं और दवा बंद हो जाए। और नियमित रूप से कुछ दिन लोग अभ्यास करते हैं तो उनको परमानेंट अपनी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है? आप सब एक बहुत बड़े अनुष्ठान में लगे हैं। यह मात्र एक सेंटर नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति के आप हिस्सा बने हैं। ये है इसका बड़ा तत्व। ये मात्र खाली एक वेलनेस सेंटर नहीं है। और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद यह पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा की क्रांति, और पतंजलि वेलनेस के माध्यम से इंटीग्रेटेड पैथी के द्वारा एक हेल्थ का नया रिवोल्यूशन, एक हेल्थ की नई क्रांति शुरू हो रही है। और उस क्रांति के आप सब साक्षी हो, उसमें सहभागी हो, और उसके दृष्टा ही नहीं, उसके कर्ता हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है।